दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करो, सैटरडे को जबरदस्त तेजी बनी है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। और इसके पीछे वजह इसका बिजनेस आप देख ही सकते हो कि अब रिजल्ट भी आने वाला है क्वार्टर 3 का हमारे सामने। उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है, जो बहुत ज़्यादा फेवर में जा सकता है जेपी पावर के। क्या है फैसला और किस तरह से जेपी पावर अपने कर्ज को लगातार कंपनी कम करी है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है जेपी पावर को, वो जानेंगे। साथ में कुछ बड़ी डील को डिस्कस करेंगे जो क्या इशारा करी है। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में एफआईडीआई का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, क्योंकि दिसंबर के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले जेपी पावर के कारोबार की, तो स्टॉक की शुरुआत हुई 16.05 पर। तो देख सकते हो कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 15.95 के आसपास। इंट्राडे में 16.25 का हाई भी बना, लेकिन लो था वो 15.85 का। यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि स्टॉक जबरदस्त दौड़ा भी है पिछले दिनों। अंत में क्लोजिंग 16.70 के आसपास, जहाँ पे 4.70% की तेजी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो, इंट्राडे का जो लो है वो 15.80 का, लेकिन हाई 16.70 का है। तो काफ़ी बड़ा अप डाउन देखने को मिला। 52 वीक का लो 5.15 है, लेकिन हाई 17.80 का है। यानी एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई है और फिलहाल अपने ऊपरी लेवल से ₹1 नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है। ऊपर के लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से करेक्शन भी आया है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 35 पैसे की, आपको पता ही होगा। यह काफ़ी नीचे गया था कोविड काल में, 50 पैसे के आसपास कोरोना काल में भी आ गया था। लेकिन जो हाई है 143 के, जो 2008 के पहले आई थी। क्या आने वाले इसमें फिर से ये 140 को क्रॉस करेगा? संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 16 जनवरी को स्टॉक 16.20 के आसपास था, जहाँ पे 4.7% की गिरावट हुई। 17 जनवरी की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 16 के आसपास थी, जहाँ पे 1.2% की फिर से गिरावट हुई। और 18 जनवरी की बात करें, क्लोजिंग 15.95 के आसपास थी, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही थी। 19 जनवरी को इस पे गिरावट पे ब्रेक लगा और क्लोजिंग फ्लैट रही 15.95 के आसपास, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। और 20 जनवरी को स्टॉक ने 16.70 पे 4.7% की शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग दी है। तो जो गिरावट का माहौल था वो थम चुका है, इसमें करेक्शन भी आ चुका है। यानी फिर से यहाँ पे एंट्री का बिल्कुल सही मौका बन रहा है और वॉल्यूम का इशारा भी यही कह रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को मात्र 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन देख दो कि सैटरडे को 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। यानी वॉल्यूम ज़बरदस्त फिर से बढ़ने लगा है। अब यहाँ पे देखो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय बुलिश है। तो देख सकते हो कि 80 नाउ स्वदेश की तरफ से यहाँ पे जेपी पावर में और एनबीसीसी में खरीदारी की सलाह दी है। तो आप देखो कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में आप देख दो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि तेज़ी से स्टॉक पिछले दिनों दौड़ा है। इसमें 4-5% की फिर से तेज़ी बनी है, लेकिन इसने आपको प्रॉफिट तो अच्छा दिया है अगर, लेकिन आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो ये आपको और अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अभी इसने दौड़ना शुरू किया है, अभी इसकी दौड़ बाकी है। और जैसे कि सेक्टर के लिए जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आ रही है। तो यहाँ पे देखो कि कोल इंडिया वेंचर्स अब पावर जनरेशन में एंट्री करने जा रहे हैं और कैबिनेट से इसका अप्रूवल मिला है। तो देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आई है कि कोल इंडिया करीब 22,000 करोड़ का 2 थर्मल पावर प्लांट के लिए निवेश करने जा रही है। तो ये इसकी कोलैबोरेशन किया गया सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से, जिससे आने वाले इसमें नए थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि सरकार की मंशा इस समय कोल बेस्ड पावर प्लांट को बंद करने की बिल्कुल नहीं है, जबकि 22,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करके 2 बड़े थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं कोल इंडिया की तरफ से। तो इससे आप समझ सकते हो कि अभी जो लोगों को लग रहा था कि आने वाले समय सरकार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करी और कोल बेस्ड पावर प्लांट को बंद कर देगी, तो वो बात बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित हो रही है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे सरकार की तरफ से 660 मेगावाट के कोल बेस्ड पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी मिली है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली है कि इसमें 25 गीगावाट के थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज पे है। और इसमें देखें तो 15 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल आप देखें तो एनटीपीसी की तरफ से यहाँ पे डेवलप की जा रही है।
और जैसे कि सरकार ने 500 गीगावाट की कैपेसिटी का अपना गोल सेट किया है 2030 तक के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, देख सकते हो कि इकरा रेटिंग एजेंसी के, उनका कहना है, विक्रम वी, उनका कहना है कि सरकार इस समय थर्मल पावर प्लांट को भी कैपेसिटी को कम नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि बिजली की खपत को पूरा करने का सबसे बड़ा जरिया इस समय वो कोल बेस्ड पावर प्लांट ही है, तो उसको ही थर्मल पावर प्लांट कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा। तो 2030 तक के लिए सरकार ने अपना गोल सेट किया कि 80 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड करनी होगी, यानी कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। 30 गीगावाट की कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है और 7 गीगावाट के प्राइवेट सेक्टर प्लेयर भी और कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो इकरा की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है कि 2030 तक 80 गीगावाट की थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी और ऐड की जाएगी, यानी एक तरह से चिंता से मुक्त हो जाते हैं हम कि जो लग रहा था कि आने वाले समय में कुछ सरकार ऐसे फैसले लेंगे जिससे थर्मल पावर प्लांट को बंद किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात अलग है कि सरकार चाहती है कि उसमें कुछ ऐसे डिवाइस लगाए जिससे जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए, वो सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट को बोला गया है। तो कुल मिला के आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जेपी पावर जो लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है, यानी अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए अपनी तरफ से सारे रास्ते अपनाए जा रहे हैं। आप देखिए मार्च 2023 तक जो इनका टोटल डेट है वो 47.6 बिलियन रुपीज़ का है, जो उससे पहले 50.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो लगातार कंपनी अपने डेट को कम कर रही है, साथ में कंपनी के पास 1.80 बिलियन रुपीज़ का कैश फ्लो भी है। तो इस समय नेट डेट देखें तो आपको सिर्फ 45.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास दिखाई देगा। तो ये सबसे अच्छी बात है, कंपनी का कर्ज लगातार कम हो रहा है। इसके अलावा जो दिसंबर के जो लेटेस्ट आंकड़े निकल गए उसमें एफआई इसको स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। देख दो कि प्रमोटर की होल्डिंग 24% के आसपास जो लगातार बनी हुई है। यहाँ पे एफआई ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, ये सबसे बड़ी बात है। सितंबर में 4.65% की होल्डिंग थी जो 5.15% कर लिया है। तो एफआई ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया दिसंबर में। अब आपको ये पता ही होगा एफआई बाजार पे बाहर की नज़र रखते हैं, उनके पास वो सारा अनुभव है, उनको लगता है कि कौन से स्टॉक दौड़ेंगे उसी में वो दाव लगाते हैं। और अगर एफआई इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो आप समझ सकते हो कि इसकी प्राइस अभी बढ़ेगी। तो दिसंबर में फ्रेश में एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जबकि दिसंबर में एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली जारी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे उनकी खरीदारी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। डीआई की तरफ से जरूर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 21.62% की होल्डिंग थी सितंबर में जो 20.46% हुई है। जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 49.74% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 50.41% के आसपास हुई है। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे देखें तो ये माहौल बना। तो 12:06 पर 16 के प्राइस से 10,17,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 12:24 पर 16.20 की प्राइस से 13,23,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 12:29 पर 16.45 की प्राइस से 10,50,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:03 पर 16.70 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 1:05 पर 16.65 की प्राइस से 14,98,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 1:32 पर 16.70 की प्राइस से 10,46,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। 2:13 पर 16.70 की प्राइस से 18,45,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है और ये इशारा करिए कि बड़े फंड हाउस इसमें जम के खरीदारी करें। प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है क्योंकि काफ़ी बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल से खरीदारी की है। अब रिजल्ट की संभावना Q3 हमारे सामने आने वाला है। Q2 की बात करें तो काफ़ी बेहतर रहा था और रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए 2019 में जहाँ पे 4,005 करोड़ के आसपास था वो 2023 में बढ़ के 5,922 करोड़ तक पहुँच गया। काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है रिवेन्यू, जो इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हो कि 2020 में 2,205 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन 2023 में 55.42 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है। ये बात अलग है कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में बनी हुई है। तो ऐसे में इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। मुझे लग रहा है आने वाले समय ये 3 डिजिट में जा सकता है। अभी 2030 तक इसके लिए गोल्डन पीरियड है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।